स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फंक्शंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 30 जैन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, फंक्शन का क्वेश्चन। कंडीशन अपने को ये गिवन है, क्या है? एफ आर टू 0,8 बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, ये कंडीशन अपने को दे रखी है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ 3 की वैल्यू अपने को दे रखी है और देन अपने को ये पूछा गया है किसके बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट, कभी भी क्वेश्चन करते समय मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको पता है पहले वो लिख लीजिए, फिर हमको जो पता करना है हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमको क्या पता है भाई? हमको यहाँ पे एक बात पता है कि एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 320 है, ठीक है। और अपने को एक कंडीशन भी गिवन है, ये कंडीशन अपने को जो है गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये अच्छा पूछा क्या है? ये पूछा है, मतलब इसका मतलब है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5, ये अपने से जो है पूछा है बेसिकली। अब मैं काम करता हूँ, इस कंडीशन को निकालने के लिए मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। यहाँ पे x को 0 और y को 0 रखता हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि अच्छा यहाँ पे f ऑफ 0 भी है, क्योंकि n इक्वल टू 0 से चल रहा है। तो 0 0 रखा तो 5 f ऑफ 0 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, ये मेरे पास जो है आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 मैं काम कर सकता हूँ, इसी के अंदर मैं x को x ही रखता हूँ और y को 1 रखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको चमकेगा थोड़ी देर में। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ 5 f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1। आपने देखा, अब मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू का जो है निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया एफ ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5, ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। इससे अब मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? देखिए मुझे एफ ऑफ 3 भी दे रखा है, मुझे उसका भी इस्तेमाल करना है। ये रिलेशन से मैं एफ ऑफ 3 तक पहुँच सकता हूँ क्या? मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने एक काम किया कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 0 इस रिलेशन से। कौन से रिलेशन से? ये रिलेशन को मैं काम में ले रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू 0 डाली, यहाँ पे 0 डाली, एफ ऑफ 1 आया। x की वैल्यू अब मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पे। तो एफ ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ 1 देन एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 2 इक्वल टू, अच्छा आप इसमें कुछ भी डालिए, ये तो यही कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी डालते जाइए, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए 3 चीज़ यहाँ पे हो जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? एफ ऑफ 1 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। बहुत ही वेरी इजी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कट कट कट, ये कट गया है। एफ ऑफ 0 तो हमारा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और एफ ऑफ 0 हमारा कितना 5 दे रखा है। तो और एफ ऑफ 3 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 320। तो 320 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ ऑफ 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। यहाँ से हम करेंगे तो ये अपने पास जो है आ गया है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अपन यहाँ से इजीली जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ 1 की। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो है 20, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 20, जो कि मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है, ये इक्वेशन नंबर 2 में इसको नाम दे रहा हूँ। इस फंक्शन में मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या काम करूँगा? x इक्वल टू 1 पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन 2 में मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो कौन सा इक्वेशन है हमारा? मैं वापस लिख देता हूँ, एफ ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1। यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 5 टाइम्स एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। अब देख सकते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 20 दे रखी है, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एफ ऑफ 2। बार बार ये नहीं करना है, बस एक पैटर्न हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितना आ गया आपके पास? 5 4 जा 20, और मैं इसको ले सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 4। तो मैंने एक पैटर्न यहाँ पे ढूंढ लिया है। वो पैटर्न ये है कि सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर के 5 एफ एन, जो कि होता है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5।
तो ये है हमारे पास कितना आया था, इसकी वैल्यू 5 आई थी, एफ ऑफ 1 की 5 इंटू 4 आ गई है, इसकी वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू 4, सॉरी 5 स्क्वायर इंटू, ये 5 इंटू आई थिंक आएगा 5 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, आई एम सॉरी, दिस इज 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 5 इंटू 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 5 इंटू 4 का क्यूब, 5 इंटू 4 की पावर 4 एंड 5 इंटू 4 की पावर 5। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे। अब अपने पास ये जीपी बन गई है। जीपी आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, 5 हमने कॉमन ले लिए, क्या हो गया 1 + 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5। ठीक है, तो जीपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 5 इंटू ए इंटू आर रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म 6 - 1 अपॉन जो भी इनका r - 1 4 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 6825 आ जाएगा। देखते हैं 6825 है या नहीं अपने पास ऑप्शन में, 6825। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये है, इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को देखा, बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा JEE मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए इसमें 2 फोल्डर हैं। पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा, यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।